व्यूअर्स, आज एक लेटर की बात करते हैं। जनरली मैंने अपनी क्लासेस में देखा है कि जब भी कोई लेटर देते हैं तो बच्चे उसके क्वेश्चन को तो अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है, द बॉडी ऑफ द लेटर, उसको अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले उन लोगों को दिया था, और वो क्वेश्चन था कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग 5000 रुपीज़ फॉर बाइंग बुक्स। अब दिस इज़ द क्वेश्चन। अब जब ये क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, द पैटर्न, द फॉर्मेट, द बॉडी ऑफ द लेटर वो कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम आप प्लेस डालेंगे, यानी कि कहाँ से हम लेटर लिख रहे हैं। तो मैंने अपना ही एड्रेस डाल दिया इसमें, मुरारपुर गया। उसके बाद डेट भी हो गई, आप कोई भी डेट डाल सकते हैं, इमेजिनरी डेट होनी चाहिए। अब उसके बाद आप डियर डैड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप डियर पापा भी लिख सकते हैं, डियर फादर भी लिख सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। मैंने डियर डैड लिखा है, एंड देन द बॉडी ऑफ द लेटर, द मेन पार्ट ऑफ द लेटर विल स्टार्ट, आई होप दिस लेटर। आप पहले स्टार्ट ऐसे करेंगे क्योंकि ये लेटर जो आप लिख रहे हैं ये ऐसा लेटर है जो आपने फादर को लिख रहे हैं। फादर को लिखने वाला लेटर, यानी लेटर 2 टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स को लिखते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर। तब इनफॉर्मल लेटर्स में हम पहले, अब सीधी सी बात है, अपने डैड को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो यू शुड आस्क कि भाई वो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, इस तरह का लेटर आप स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द न्यू एकेडमिक ईयर हैज़ स्टार्टेड। अब क्या है, मुझे बहुत सारे बच्चों के लेटर ऐसे मिले जिसमें उन्होंने डायरेक्ट जो है आई होप यू आर वेल, और उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने अपनी डिमांड रख दी, और डिमांड रखने के बाद डैड प्लीज़ सेंड मी 5000 रुपीज़ एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज़ नॉट द वे टू आस्किंग मनी ना। ऐसे अगर आप पापा से पैसे मांगेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, तरीके से बात करिए। तो आप इसको आराम से पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एंड आई एम नाउ इन क्लास 9, क्योंकि मैंने क्लास 9 के बच्चों को ही लेटर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 9 इसमें मेंशन कर देते हैं। एज यू नो, विथ ईच न्यू क्लास देयर कम्स द नीड फॉर न्यू टेक्स्ट बुक्स। सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी न्यू क्लास में जाते हैं आपको न्यू टेक्स्ट बुक्स की ज़रूरत होती है, एंड स्टडी मटेरियल्स। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप डैड को इन्फॉर्म करेंगे कि डैड मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, फिर मेरे को ये ज़रूरत है, मुझको ये चाहिए होगा। उसके बाद आई हैव रिसीव्ड द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड बुक्स फ्रॉम द स्कूल। मुझे स्कूल से एक लिस्ट मिली है जो रिक्वायर्ड बुक्स है, यानी द बुक्स यू वांट और द बुक्स यू विल नीड। आपको जिन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी उन बुक्स के बारे में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड द टोटल कॉस्ट फॉर दीज बुक्स अमाउंट्स ₹5000। अब फिर उसके बाद आप उनको बताएंगे कि वो जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं उनकी टोटल अमाउंट जो है वो 5000 रुपीज़ है। दीज बुक्स आर एसेंशियल फॉर माई स्टडीज़। अब ये आपको मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है कि ये बुक्स आपके लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि डैड को ये लगना भी चाहिए कि जेन्युइनली यू वांट द मनी। आप ऐसे ही अपने किसी शौक को पूरा करने के लिए पैसे नहीं मांग रहे हैं। एंड विल ग्रेटली एड इन माई प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एकेडमिक चैलेंजेस। यानी आप उनको बताएं कि ये बुक्स आपके अगले अपकमिंग एकेडमिक चैलेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके अगले एग्ज़ाम्स के लिए। यानी कि अब आप क्लास 9 में आ चुके हैं, नाउ यू आर इन क्लास 9, तो आपको अब क्लास 9 में अच्छा अचीव करने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप दूसरी चीज़ें भी मेंशन करेंगे, लाइक आई काइंडली रिक्वेस्ट। अब क्योंकि आप पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी हम्बल, आपको हम्बल होना चाहिए। ₹5000 टू परचेज दीज बुक्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। यानी कि आप उनको ऐसे मत मांगिए, डैड एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ सेंड द मनी एज सुन एज पॉसिबल। नो, ये थोड़ा रूड लगता है। आप इनको ऐसे लिखिए कि एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, आप अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी भेजने का कष्ट करें, इस तरह की एक लाइन होनी चाहिए। योर सपोर्ट इन दिस मैटर इज़ ग्रेटली अप्रिशिएटेड। आप उनके इस सपोर्ट को अप्रिशिएट भी करेंगे ताकि आप ये उनको बता सकें कि मैं, आप जो मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ पापा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा भी आपको बताना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस, साथ ही साथ आप, क्योंकि आप उनसे 5000 रुपीज़ की डिमांड रख रहे हैं, तो
यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस, आपको ये प्रॉमिस करना होगा टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज टू एक्सेल इन माई स्टडीज़। यहाँ पे ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल का मतलब आप MS एक्सेल जो पढ़ते हैं, है ना, आपने MS एक्सेल पढ़ा होगा IT में, वो MS एक्सेल नहीं, यहाँ पे एक्सेल का मतलब है एक्सीलेंट, है ना, कि आप अच्छा करेंगे अपनी स्टडीज़ में, उसके लिए। उसके बाद आपने क्लोज करेंगे इस लेटर को, यानी क्लोजिंग होनी चाहिए, और क्लोजिंग कुछ इस तरह की लाइन से होनी चाहिए, थैंक यू फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। देन लास्ट में इफ़ यू आर ए सन तो आप लिखेंगे योर लविंग सन, एंड इफ़ यू आर ए डॉटर तो आप लिखेंगे योर लविंग डॉटर। देन योर नेम। नाउ दिस इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ द लेटर, दिस इज द वे टू राइट अ लेटर टू योर डैड आस्किंग मनी। तो इस पर ध्यान देंगे और इस पर थोड़ा वर्क करिए। लेटर इस तरह से लिखा जाता है, ना कि 4 लाइनें लिखी डायरेक्ट, डैड आई एम वेल हेयर एंड आई होप यू आर ऑल्सो गुड, बस ये लिखा, एंड डैड आई वॉन्ट 5000 रुपीज़ प्लीज़ सेंड मी एज सुन एज पॉसिबल। नो, दिस इज़ नॉट द वे टू राइट अ लेटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे और लेटर लिखने का सही पैटर्न मैंने आपको बताया। ओके, हैव अ गुड डे।